यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद करते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा, लालच। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने पूरे जीवन को बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। वह बुद्ध का भिक्षु भी बना, रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था, उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बो रखे थे। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए। मैं आपकी सेना की सहायता से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। बुद्ध को जिसने एक बार खुले दिल से सुन लिया, वह बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। राजा देवदत्त से कहता है, बुद्ध को मारना तो दूर, अगर उन्हें एक छोटी सी भी खरोंच आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, क्योंकि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। एक दिन बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। देवदत्त पहले से ही उस मार्ग में छिपा बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वह बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट पहुंच जाते हैं तो वह एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है। इतनी हिम्मत तो बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार कर सकें, इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वह बुद्ध के ऊपर एक खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते नजर आते हैं, जिसके कारण देवदत्त पेड़ के पीछे ही छिपा रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आ उन्हें प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी है, इसलिए वह बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से पहाड़ी से नीचे की तरफ ढकेला जा सकता था। पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर वो किसी के सर पर गिर जाएं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उस पहाड़ी के नीचे से एक आने जाने का रास्ता था। देवदत्त जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन करके उसी रास्ते से वापस आएंगे, इसलिए वह वहीं छिपकर बुद्ध की प्रतीक्षा करता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के निकट आने वाले हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे आते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर ढकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण देवदत्त का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर पड़ता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी देवदत्त ने
अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त होश में था, लेकिन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था। इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे यह बात समझ आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था, वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए, लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है, आपसे क्षमा मांगने के भी योग्य नहीं हूं मैं। आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने। बुद्ध कहते हैं, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ हर मनुष्य के अंतर में है। स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह धर्म है। स्वयं के मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ है। और ये तीनों रत्न हर मनुष्य के अंतर में हैं। कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीने लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? वह पूरे जीवन ईर्ष्या की आग में जला और फिर अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? इस बात को सोचना जरूर कि क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, लालच, घृणा ये सभी चीजें व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते? इसे जीने योग्य नहीं बना सकते? इस बारे में सोचना जरूर।